मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करते हैं बिहार की चुनावी राजनीति का। चूंकि ये बिहार के लिए चुनावी वर्ष है, इसीलिए इस वर्ष अगर राजनीति की बात होगी तो वो केवल चुनाव केंद्रित ही बातें होगी। और उसी में जिस प्रकार की प्रतिदिन के जो घटनाक्रम होते हैं उसका हम प्रतिदिन विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ हमारा विश्लेषण करने का एक मुख्य मकसद होता है, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा आपको कंटेक्स्ट पर आने से पहले। हम प्रयास ये होती है हमारी कि हम विश्लेषण करते समय निरपेक्ष हो, क्योंकि हमारा मानना है कि मीडिया किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडा का टूल किट नहीं हो सकता। मीडिया को कंप्लीट निरपेक्ष होना चाहिए। मीडिया का काम एक ही है कि संविधान, जो लोकतंत्र के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के प्रति वॉच डॉग की भूमिका निभाना। वॉच डॉग मतलब पहरेदारी करना, जिससे कि इन तीनों की कमियों के खिलाफ, कमियों पर जनता का ध्यान आकृष्ट करना ये मीडिया का काम है। और हम यही प्रयास करते हैं। इसलिए हमारा कोई पक्ष नहीं है, ना सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है। क्योंकि यहां पर देखेंगे तो कोई किसी राज्य में कोई सत्ता पक्ष है, दूसरे राज्य वो भी पक्ष में है। इसीलिए हमारा पक्ष एक ही है, जनता की भावना को जनता के समक्ष, और जो ये तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करना और इन तीनों के द्वारा किए गए कार्यों का जनहित में उसका विश्लेषण करना। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। चुनावी वर्ष है। बिहार के चुनाव में इस वर्ष ऐसा है कि कुछ विशेष होने की संभावना दिख रही है। दिख क्यों रही है आप कहेंगे? तो एक सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है, बदलता हुआ दिख रहा है कि लगातार देखेंगे 2000 ईस्वी से लेकर 2025 ये वर्ष चल रहा है। इन 25 वर्षों में केवल बिहार की राजनीति में 2 ही ध्रुव दिखे हैं राजनीति के। मतलब एक तरफ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के नेतृत्व में एक, जिसे हम महागठबंधन कहते हैं, जिसे वो सेकुलर मोर्चा कहते हैं, और दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी होती है, तो उसके साथ एक दूसरा गठबंधन। दोनों गठबंधन एक दूसरे से आम जनता को डराकर वोट मांगती है। मतलब कभी भी सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया। लेकिन इस बार क्या है विशेष? 2 बातें। एक तो कुछ नए राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। आपने देखा पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को बिहार में एक नए राजनीतिक दल का जन्म हुआ, जिसका नाम है जनसुराज। प्रशांत किशोर लगातार 2 वर्षों से पदयात्रा करने के बाद गांधी जयंती के दिन अपना जो संगठन था जनसुराज, उसको एक राजनीतिक दल के रूप में घोषित किया। उसके बाद आज 8 अप्रैल को बिहार का सिंघम, एक मशहूर आईपीएस ऑफिसर जिसे हम शिवदीप वामनराव लांडे के नाम से जानते हैं, जिसके खौफ से एक समय में अपराधी शहर छोड़ दिया करते थे, शिवदीप लांडे की ईमानदारी और ईमानदारी से भी अधिक बहादुरी की कस्में लोग खाया करते थे और निश्चित रूप से अपराधियों के मन में खौफ था। उस शिवदीप लांडे ने बिहार में आज एक नए राजनीतिक दल की घोषणा की और हिंद सेना के नाम से राजनीतिक दल का नामकरण भी हुआ है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ ही आज के दिन शिवदीप वामनराव लांडे ने यह भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शिवदीप वामनराव लांडे के समक्ष कई प्रस्ताव थे। विभिन्न अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा उनके दलों में शामिल होने का प्रस्ताव था। यहां तक कि शामिल होकर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने का भी प्रस्ताव था। यहां तक कि एक राजनीतिक दल, नवगठित राजनीतिक दल, जिसे हम प्रशांत किशोर, उनका इशारा था, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा अगर हम समझें तो वो प्रशांत किशोर के द्वारा स्थापित जनसुराज था, जिसने शिवदीप वामनराव लांडे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। अब ये सच है, झूठ है, इसमें नमक मिर्च लगाया गया है या जैसे को तैसा समझाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके चक्कर में हम नहीं पड़ते, न हम उसको सर्टिफिकेट दे सकते। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि बिहार की चुनावी राजनीति में इस वर्ष कहीं न कहीं ट्विस्ट कई हैं। सबसे पहला ट्विस्ट यह है
कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नेतृत्व में जो एनडीए है उसमें 5 दल है, पांचों दल ने चुप्पी साध रखी है। आप याद कीजिए, इससे पहले इतनी शांति एनडीए में कभी नहीं हुआ करती थी। 2020 में तो इतनी ज्यादा कसमसाहट थी कि लोजपा को अंतिम क्षण में बाहर जाना पड़ा। 2015 में भी नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन लगातार जो है एक तरह से साल भर पहले से आप कह सकते हैं कि भाजपा उस दौर में थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, जीतन राम मांझी की पार्टी थी, सब पार्टियों के बीच सीटों के मोलजोल में लगातार टसल चल रहा था। लेकिन इस बार शांति है। ये शांति किस प्रकार की है? ये शांति डराने वाली है या शांति सुखद होगा? ये समय आएगा तो पता चलेगा। दूसरा तरफ है महागठबंधन। महागठबंधन में भयंकर खींचतान है। कांग्रेस पार्टी के मन में, राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा है आज कहना मुश्किल है। आज कहना मुश्किल क्यों है? इसलिए मुश्किल है कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव की असहमति के बावजूद कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया। अब पप्पू यादव को भी राहुल गांधी ने एक तरह से पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और जिस प्रकार की बयानबाजियां कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा हो रहा है, उससे लग रहा ऐसा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मन में कुछ ना कुछ विशेष है। और वो विशेष क्या है, ये भी समय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन संकेत इतना तो तय है कि राजद के लिए सुखद नहीं है। राजद के लिए सुखद नहीं है दो तीन मोर्चों पे। एक तो अगर कांग्रेस पार्टी सीटों के लिए दबाव बनाती है तब भी आरजेडी के लिए संकट है। सीट कहां से लाए वो कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट रहा है विधानसभा चुनाव में वो अभी डरावना है। एक दूसरा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का जुम्मों से ज्यादा इस्तेमाल होगा तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के कद को छोटा करना पड़ेगा, छोटा होगा। तो क्या तेजस्वी यादव इस चीज को झेल पाएंगे? दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह भी है कि जब कांग्रेस पार्टी अगर सीटों का दबाव नहीं बल्कि सीटों की क्वालिटी सीटें, आप कह सकते हैं सीटें दो प्रकार की है बिहार में। एक कुछ सीटें ऐसी है जैसे मान लीजिए शहरी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ रही है। उन सीटों पर चाहे राजद लड़े या कांग्रेस पार्टी लड़े, मुकाबला फैसला क्या होगा सबको पता है। अब नीतीश कुमार का जहां कुर्मी लैंड है वहां पर अगर सीट पे चुनाव राजद लड़े या कांग्रेस लड़े कोई अंतर नहीं आएगा परिणाम में, चूंकि वहां तो एक तरफा मतदान होता है नीतीश कुमार के फेवर में। तो ऐसे कई चीजें हैं जिस कारण से कांग्रेस की नजर है। तीसरा एक और फैक्टर यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या अकेला चलो की भी राजनीति कर सकती है? इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अगले किसी एपिसोड में हम इस पर भी विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हिंद सेना गठित करने के लिए शिवदीप राव बामन राव लांडे को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।